हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है आपको चाणक्य में जो है सीटीसी में क्लास नंबर 2 लेकर आ चुके हैं प्रॉफिट लॉस का। इसके पिछले क्लास में हम लोग एग्जाम्पल का एक एक क्वेश्चन किए थ्योरी के साथ। आज हम लोग जो है एक एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज में आपको ये 11 का ए है बाबू, ठीक है। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग को देखा जाए। स्टार्ट करें हम लोग पहला क्वेश्चन बाबू। पहला क्वेश्चन ही देखिए, बोल रहा है हम लोग का करा है कि मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपया में खरीदा। अच्छा बाबू, मीनल एक कार खरीद रही है। खरीदेगी तो उसको सीपी बोलेंगे और बेचेगी तो उसको क्या बोलेंगे, एसपी बोलेंगे। तो खरीद कितना में रही है, तो 2,50,000 में। देखिए 2,50,000 में वो कार खरीदी, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 3,48,000 रुपया में उसको बेच दी, ठीक है। अगर इतना में उसने बेच दी तो हमसे पूछा है कि उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ। अच्छा देखिए तो बाबू, ये सीपी है और ये क्या है, एसपी है। हम दोनों का रेशियो निकालेंगे। ये 000 से 000 कट जाएगा। 2 से अगर इसको काटेंगे तो 125 बाबू, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे 17 दूना 34, 8 को तो 4 हो जाएगा। अब हमको एक बात बताइए, 125 में खरीद रहा है, खरीदी 125 में और 174 में बेच दिया, तो कितना का प्रॉफिट हो गया बाबू। दोनों को बीच अंतर ले लीजिए। अंतर 14 में 5 घटाएंगे तो 9, यहाँ बचा 6, 6 में 2 गया तो 4, 49 का प्रॉफिट हो रहा है बाबू। कितना पर प्रॉफिट हो रहा है, तो 125 पर। और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुना कर दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज प्रॉफिट बाबू। देखिए तो 25 पचे 25 चौका 100, 5 से अगर इसको हम लोग काट दे तो 7, 5 से बाबू 9 पचे 45, बचा कितना बाबू, तो 9 पचे 45 जो 4 पॉइंट लगा दीजिए 8 बार में, ठीक है। 8 पचे 40। अब 4 से गुना, 8 चौका 32 और 9 चौका 36, 36 और 3 बाबू 39। तो कितना प्रॉफिट हुआ परसेंट में, तो 39 पॉइंट बाबू 2% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन जो है इसका बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 बाबू, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए, दो नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं जो है बाबू ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। अच्छा देखिए, यहाँ भी खरीद रहा है ₹P प्रति दर्जन, यानी ₹P में 12 गो खरीद रहा है। एक दर्जन में कितना होता है बाबू, 12 गो होता है। एक दर्जन अगर कोई बोलेगा तो एक दर्जन का मतलब 12 गो वस्तु होगा, जो भी चीज़ है, ठीक है। फिर हमसे बोल दिया कि P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच दिया। ए बाबू, जब एसपी किया तो P/8 के भाव से, यहाँ पे समझिए P/12 के जो है भाव से खरीद लिया। अब P/8 के भाव से उसको सेल कर दिया। अगर हम लोग रेशियो में लाएंगे तो P कट जाएगा। 4 तिया 12, 4 दूना 8, क्रॉस मल्टीपल गुना बाबू, ये 2 इधर आएगा, इधर 3 हो जाएगा। यानी कि 2 में खरीद रहा है, 3 में बेच रहा है। तो कितना उसको लाभ हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो 1 का प्रॉफिट हुआ कितना पर, 2 पर। परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से गुना बाबू, यानी कि 50% का प्रॉफिट हो गया। कितना परसेंट का, तो 50% का बाबू, ठीक है। जो ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू सभी आदमी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में हमसे बोल रहा है बाबू एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमा लिया। अच्छा बाबू, एक बात बताइए, लाभ जो कमाया ना, लागत का 1/10 लाभ कमाया, 1/10। इसका मतलब लागत उसका सीपी 10 है, तो प्रॉफिट कितना है बाबू, प्रॉफिट 1 है।
लाभ कितना है बाबू 1 रुपया, और वस्तु को खरीदा कितना में 10 रुपया में। अच्छा आप ही बताइए उसका एसपी क्या होगा। तो एसपी बराबर क्या होता है बाबू, हमने बता रखा है आपको कि एसपी बराबर होता है सीपी प्लस लाभ। एसपी बराबर क्या होता है, तो सीपी प्लस लाभ। उसने बोला है कि उस वस्तु को 891 में बेचा है। कितना बेचा है, तो 891 में हमको बेचा है बाबू। तो 891 में बेचा है, और इधर कितना में बेचा, 10 में खरीदा, 1 रुपया का लाभ हुआ, तो 11 में बेच दिया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको बताना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब 10 ना, तो 10 का वैल्यू क्या होगा। 11 का तो दे दिया, तो 10 का निकालना है। इससे काटिए बाबू, 11 8 88 एक बार में, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 81। 1 का 81, तो 10 का कितना, तो 810 रुपया। ये हमारा राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बाबू। चलिए 4 में हमको बोला है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2470 में 26 केजी चावल खरीदा। ये बाबू एक बात हमको बताइए, एक व्यक्ति जो है 4 नंबर क्वेश्चन में है 2470 रुपया में उसने जो है कितना केजी खरीदा, तो 26 केजी खरीदा। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि इसमें से बाबू उसने क्या किया कि 10 केजी चावल बेच दिया। कितना केजी, 10 केजी। हमसे बोला कि 10 केजी चावल 110 रुपया के भाव से बेच दिया। देखिए 26 केजी में तो 10 केजी बेच दिया। 1 केजी का दाम 110 रुपया उसने लिया, तो 10 केजी के लिए कितना लिया, 1100 रुपया। इतना रुपया तो उसको आ गया बाबू। अब पैसा बचा कितना, तो देखिए 2470 रुपया लगाया है, उसमें 1100 रुपया उसके पॉकेट में है। 1100 आ गया 2470 में, तो उसके पास कितना बचा हुआ है बाबू, इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 07 13 1370 रुपया उसको अभी भी चाहिए बाबू। और उसके पास कितना केजी चावल बचा है, तो 16 केजी बचा है। 10 केजी तो उसने बेच दिया, तो बचा कितना बाबू, तो 16 केजी बचा है। ठीक है, लेकिन हमसे बोला है कि उसको 70 रुपया लाभ चाहिए। 70 रुपया क्या चाहिए, लाभ चाहिए। 1370 तो उसके पास है ही, 70 रुपया प्रॉफिट चाहिए, यानी कितना में वो बेचना चाहता है, तो 0 और 7 7 14 और 3 1 4 और ये 1, 1440 रुपया में उसको बेचना चाहता है बाबू। देखिए 1370 रुपया का सौदा है, लेकिन बेचना कितना में चाहता है, तो 1440 रुपया में बेचना चाहता है। और कितना केजी बचा हुआ है, 16 केजी। अगर 16 केजी का दाम 1440 रुपया है बाबू, 16 केजी का 1440, तो 1 केजी को कितना में बेचेगा, तो 90 रुपया में। यानी कि 90 रुपया प्रति केजी बेचेगा, 90 रुपया प्रति बाबू केजी, तब जाकर उसको कितना में सेल कर पाएगा, 1440 रुपया में। तो प्रति केजी कितना बेचेगा, तो 90 रुपया। जो ऑप्शन क्या है बाबू, तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5 नंबर। पाँच में देखिए बोला है हमको कि 2.5 रुपया प्रति पेंसिल के दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 का लाभ होता है। देखेंगे बाबू 2.5 रुपया प्रति पेंसिल बेचकर विनोद को 110 का लाभ होता है। इतने ही पेंसिल 1 रुपया 75 जो है प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपया की हानि होती है। तो विनोद के पास कितने पेंसिल है बाबू। यहाँ पे देखिए बाबू विनोद जो है कितना पेंसिल रखता है ये तो हमको ना पता है, 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हम मान लेंगे
कि उसके पास पेंसिल कुछ है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको एक फार्मूला भी याद होना चाहिए, CP बराबर होता है SP प्लस हानि, ठीक है बाबू, या CP बराबर होता है SP माइनस लाभ, ठीक है। ये दो फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, बोला है कि 2.5 रुपया प्रति पेंसिल के दर से बेच रहा है। हमने माना बाबू कि उसके पास X पेंसिल है, कितना पेंसिल है X, और X का 2.5 रुपया के हिसाब से बेचेगा ना, तो उसको कितना लाभ होगा बाबू, तो 110 रुपया का लाभ होगा। देखिए लाभ को घटाएंगे तो ये क्या आएगा, CP। देखिए SP में से लाभ को घटाएंगे तो CP आएगा, लेकिन हमसे बोला है कि उसने इसी पेंसिल X को 1 रुपया 75 पैसा के हिसाब से बेच रहा है, तो उसको 55 का लॉस हो रहा है, लॉस में जोड़ देंगे बाबू, ठीक है। अब देखिए ये वाला आकर इसमें घटेगा बाबू, 75 है 1.75, 2.50 में आकर घटेगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 14 में से 7 गया तो 7, यानी पॉइंट इतना x हो गया, 110 55 में जाकर जुटेगा तो 165 हो जाएगा बाबू, ठीक है। दशमलव हटाएंगे तो 100, 25 या 25 चौका, 3 से इसको काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 55 चौका बाबू, 55 में 4 से गुना कीजिए, 5 चौका 20, 20 और 2 22, यानी 220 पेंसिल उसके पास है। हमने कितना माना था, X पेंसिल, X का मान कितना 220। ऑप्शन हमारा कितना होगा बाबू, तो A नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 6 नंबर बाबू, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला है बाबू, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपया में खरीदे और उसने घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बाबू एक चीज़ आपको याद रखना, एक छोटा सा कंसेप्ट है, हम आपको पढ़ाएंगे भी एलिगेशन में, लेकिन अभी इसका यूज हम लोग करेंगे। देखिए होता क्या है कि हम इसको A इसको B मान लिए, तो ये मिश्रण होता है। आप मिश्रण को कहाँ रखते हैं, तो बीच में लिखते हैं बाबू, ये मिश्रण हो गया। आप मिश्रण को हम मान लिए C बाबू। ये मिश्रण का क्या खासियत है बाबू, कि ये जो मिश्रण है ना, अगर E से छोटा होगा C तो B से बड़ा होता है, लेकिन अगर बाबू B से छोटा होगा C तो A से बड़ा होता है। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग पहला कंडीशन हम लोग पता कर लिए कि ये वाला अगर मान लेते इसमें लागू हो गया, तो A में से C घटाइए, लेफ्ट को मिडिल में से घटाकर राइट में, यानी कि A माइनस C, और यहाँ से देखिए B में से C को नहीं, C में से B को घटाइए, क्योंकि C तो बड़ा ना है B से, तो C माइनस B, और दोनों के बीच में रेशियो का साइन आता है बाबू, ठीक है। तो ये चीज़ आपको होना चाहिए। अब इसी पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आइए ध्यान दीजिए। हमसे क्वेश्चन में बोला है बाबू, ऐसे इसके बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आइए अभी इस पे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपया में खरीदी। उसने घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। अच्छा, घोड़े को 20% लाभ पर बेचा, 20% प्रॉफिट पे घोड़े को बेचा, ठीक है बाबू। और हमसे बोला है कि कार को जो है 10% हानि पर तथा गाड़ी को, यानी कि कार को 10% हानि पर। जब हानि रहेगा तो माइनस लीजिएगा, हानि रहेगा तो क्या लेंगे बाबू, माइनस, तो -10 हो गया, ठीक है। और दोनों पर कुल पर, तो कुल तो मिश्रण हो गया, यहाँ पे 2% हो गया। देखिए बाबू 20 में से 2 घटा लीजिए तो 18%,
2 में से -10 घटाएंगे, अगर 2 में से घटाएंगे -10 तो माइनस माइनस तो प्लस न हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 12%। अब बीच में रेशियो, ये परसेंट से परसेंट कटेगा, ये 6 है, ये कितना 6 दूना 12 और 36 18। अब टोटल कितना, तो 2 और 3 बाबू 5, और टोटल हमको दिया है 20,000। इससे काट दीजिए तो 1 का वैल्यू 4,000। यहाँ पे देखिए घोड़ा है, ये कार है, गाड़ी है, तो घोड़ा का कितना दाम हो गया, 4 दूना 8,000। एक का वैल्यू ये 4,000 तो 2 का 8,000, और कार का कितना तो 12,000। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बाबू, लेकिन इससे पहले जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। आइए देखेंगे। चलिए बाबू, तो आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब 7 में कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% कमी, ठीक है, कमी होने के बाद, ठीक है, 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 केजी जो है चाय अधिक खरीद सकता है, तो चाय का मूल्य प्रति केजी कितना होगा। अच्छा देखिए बाबू, पहले एक बात समझिए, हमसे बोला है कि चाय के मूल्य में 25% बाबू, सॉरी 10% कमी होने पर, देखिए 10% अगर कमी है तो 10% का मतलब होता है 1/10, कमी के सेंस में घटाइएगा, तो 9 कितना हो गया 10 हो गया बाबू, ठीक है। यानी देखिए अगर हम इसको लिखे तो पहले 9 था, ये 10 था, ये क्या हो गया, तो ये SP हो गया बाबू, ठीक है, ये रेशियो में है। अगर हम लोग CP लाएंगे तो इसको उल्टा कर दीजिए, ये हो गया 10:9, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बाबू, हमसे क्वेश्चन में बोला है, क्या कह रहा है, 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 केजी अधिक खरीदता है। देखिए कितना केजी अधिक खरीदता है, तो रेशियो में अंतर हो गया 1 का, और 1 का वैल्यू कितना 25 हो गया, तो इधर 10 का कितना हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा, और 9 का कितना हो गया, तो 225 हो गया, ठीक है बाबू। अब हमसे बोला है कि आपको बताना है कि चाय का मूल्य प्रति केजी कितना है बाबू, प्रेजेंट में कितना है, हमसे ये पता किया है। अब देखिए इतना आपको 250 और 225 हो गया, इतना तो खरीद रहा है, लेकिन हमसे बोला है कि 22,500 रुपया में जितना रुपया देगा ना उसमें भाग दे दीजिए, 22,500 में इससे भाग, और फिर 22,500 में इससे भाग बाबू, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 9 225, यानी कि पहले क्या था, तो 90 था। अब इधर कितना काट दीजिए तो हो जाएगा कितना बाबू, तो 25 से तो 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमसे बोला कि 10% कमी हो गया बाबू, यानी पहले जो था वो कितना था, तो 90 था, और कमी होने के बाद अब कितना हो गया, 100 हो गया, तो प्रेजेंट में कितना है, तो 100 रुपया है, पहले कितना था, तो 90 है। तो ये तो हमारा बाबू एक कंसेप्ट हो गया। अब देखिए इसको शॉर्टकट में हम लोग कैसे कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर शॉर्टकट में करना है तो एक चीज़ आपको याद करना है बाबू, और वो क्या चीज़, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। देखेंगे बाबू, अगर हम आपसे बोलेंगे कि वर्तमान मूल्य बताइए, वर्तमान मूल्य, ठीक है, अगर हम वर्तमान मूल्य बोलेंगे, वर्तमान मूल्य, तो ये होता है बाबू रुपया गुने परसेंटेज, रुपया गुने परसेंटेज बटा कमी या अधिक, ठीक है। अगर हम आपसे बोलेंगे कि प्रारंभ बताइए, तो प्रारंभ मूल्य जो होता है ये होता है, ये होता है भाव वर्तमान में परसेंटेज मान का उल्टा गुना। कैसा गुना? उल्टा गुना, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे हमको वर्तमान मूल्य ही निकालना है,
हमसे क्वेश्चन में परसेंटे बोला है, हमसे बोला कि 10% का जब कमी हुआ तो 22,500 रुपया में 25 केजी अधिक खरीदते हैं। देखिए बाबू 22,500 रुपया में परसेंटेज, तो परसेंटेज में कितना है 10%, अब बट्टा में कितना अधिक कमी तो 25 केजी। परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, इससे काटिए 25 नावा कितना हो जाएगा तो 225, तो इधर हो गया 90 रुपया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये बात पूछा है बाबू कि आपको जो है चाय का मूल्य प्रति केजी कितना है, हमसे ये बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगर हमको प्रारंभ निकालना होगा बाबू, प्रारंभ, तो प्रारंभ कैसे निकालेंगे, वर्तमान में परसेंटेज मान का कैसा गुना, उल्टा गुना। तो 90 में परसेंटेज मान 10% है, तो 10% बाबू लाभ का कमी का मान क्या होता है, तो आपका होता है कितना 9/10। इसको उल्टा गुना कर दीजिए 10/9, ये कट जाएगा तो कितना था पहले, तो 100 रुपया, कमी के बाद कितना हो गया 90 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन 8 में देखेंगे बाबू। 8 नंबर में हमसे बोला है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर इतना रुपया में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ में बेचता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता बाबू। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमसे बोला 25% हानि पर बेचा तो 6750 में बेच दिया। ये बाबू इस 6750 में कब बेचा, तो 25% हानि हुआ तो यानी कि 100 का वस्तु में 25 का कमी, इसका मतलब है 75% का वैल्यू इतना हो गया। लेकिन हमसे बोला है कि आपको बताना है कि 15% लाभ कमाना है, तो 100 में 15 जोड़ दीजिए, 115 का वैल्यू पूछा है, तो 6750/75 गुने 115 बाबू। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए, 5 से अगर हम लोग काटते हैं तो 5 से आपको हो जाएगा 15×5 = 75, अब 5 से ये 23 हो गया। फिर इसको 15 से काट दीजिए, अगर 15 से काटेंगे तो 15×4 = 60, 15×5 = 75, तो 450 गुने 23। अब इसको गुना कर दीजिए भाव। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो देखिए हमारा आएगा भाव, ठीक है 10,350 आएगा भाव। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सभी आदमी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे भाव। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, अब बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है और सी ने इसके लिए इतना रुपया का भुगतान किया, तो ए ने इसके लिए कितना रुपया दिया। अच्छा देखिए बाबू, क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, ठीक है, कि ए ने बेचा बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, हमसे ये बोल दे कि डी का इतना रुपया है, तो सॉरी ए का इतना रुपया है तो डी का कितना होगा। अगर ऐसा पूछेगा, ए का मान दिया रहेगा, डी का पूछेगा बाबू, हम इसको लिखते हैं, यदि प्रथम मान दिया रहे और अंतिम मान पूछे तो परसेंटेज मान का सीधा गुना, ठीक है बाबू। और यदि अंतिम मान, और यदि बाबू अंतिम मान दिया रहे अंतिम मान दिया रहे और प्रथम मान पूछे
तो परसेंटेज मान का सीधा परसेंटेज मान का उल्टा गुना बाबू, परसेंटेज मान का उल्टा गुना, उल्टा गुना। ठीक है, चलिए ये दो बातें आपको याद रखना है। यदि क्वेश्चन में प्रथम मान दिया रहे, अंतिम मान पूछेगा तो परसेंटेज मान का सीधा गुना। यदि अंतिम मान दिया रहे, प्रथम मान पूछेगा तो परसेंटेज मान का कैसा गुना, उल्टा गुना। अगर शुरू वाला का देगा लास्ट वाला का पूछेगा तो सीधा गुना, लास्ट वाला का देगा शुरू वाला का पूछेगा तो उल्टा गुना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 15% लाभ पर बी को बेचता है। देखिए ये आदमी जो है ना 15% लाभ पर बी को बेच दिया, अब फिर बी ने सी को बेचा, ऐसे करके दिया है बाबू। ठीक है, आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, अब आइए देखेंगे बाबू, हमसे बोला है 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सी ने 517 रुपया और 50 पैसा में जो है खरीदा है। ये बाबू सी का हमको दिया है, किसका, सी का। जब सी का दिया है तो एक के बारे में पूछ रहा है तो सबको उल्टा गुना। पहला 15% लाभ है तो 100/115। ठीक है, उसके बाद बाबू फिर जो है आपको 10% लाभ पर बी ने सी को बेचा है तो 100/110। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमसे पूछा है कि बताइए इसमें ए का वैल्यू निकलेगा बाबू। ठीक है, देखिए तो दशमलव हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। जब 100 होगा बाबू तो ये 2 जीरो है, 100 तो ये कट जाएगा, 1 जीरो से ही जीरो कट जाएगा। अब 11 से इसको काटिए, 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44, बचा कितना बाबू, 6 और 1 7, 7 तो 7 तो नहीं कटेगा ना 11 से। देखिए तो अगर इसको 11 से हम काटे बाबू तो 11 चौक 44, 6 और 1 7, तो 11 7 77, लेकिन 5 है तो नहीं कटेगा, तो 5 से इसको काटिए। तो अगर 5 से चलिए बाबू, यहाँ पे देखिए 10% हानि में दिया है, 10% हानि है तो 100/90 होगा बाबू। अब कट जाएगा ये जीरो, तो देखिए दशमलव से 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद ये जो है 0 से 1 जीरो ही कट जाएगा। अब इसको अगर हम 5 से काटे तो 23, इसको 5 से काटिए, 5 से 10 5 50, बचा 1 तो 17, 5 3 15, 15 2 50 25। अब देखिए तो 9 से अगर हम इसको काटते बाबू तो 9 से एक बार में जाएगा, बचेगा 1, तो फिर एक बार में तो बचेगा 4 9 5 45, और 23 से ही 5 बार में कट जाएगा। ए का जो धन होगा कितना होगा, 500 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 10 में हमसे बोल रहा है, एक वस्तु को इतना रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितने उसे इतना में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य हमको बताना है कि क्या होगा। देखिए हमसे बोला कि 1754 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 1492 में बेचने से हानि होता है। देखिए तो बाबू, अगर हम ये पता कर लिए कि 1754 में बेचने से अगर एक्स का प्रॉफिट हो रहा है, 1754 में एक्स प्रॉफिट हो रहा है, तो हमसे बोला 1492 में बेचने से उतना ही हानि हो रहा है, तो एक्स का ही लॉस होगा। हमको कुछ नहीं करना है बाबू, इधर ध्यान दीजिए। देखेंगे बाबू, इधर हम लोग इसको घटाएंगे, रुपया को, प्रॉफिट लॉस को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 4 में 2 गया तो 2 हो गया, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, यहाँ बचा 6 तो 4 जाएगा तो 2, इधर हो गया x2, काट दीजिए तो 131 हो जाएगा,
अब हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य का मतलब सीपी, और सीपी बराबर होता है एसपी माइनस में लाभ, या हम कहते हैं एसपी माइनस में एसपी प्लस में लाभ बाबू, हानि बाबू। तो यहाँ से अगर लाभ को घटा दीजिए तो अगर 1754 में बेचा है तो उसको कितना लाभ हुआ, एक्स का मान 131 है। जब इसको घटाएंगे बाबू तो 4 में 1 गया 3 हो जाएगा, 5 में 3 गया तो 2, यहाँ 7 में 1 गया 6, 1623 रुपया। अगर हम लोग इसमें लाते तो जोड़ देते। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 बाबू। 11 में देखिए कह रहा है चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपको कि एक वस्तु को 996 में बेचने से प्राप्त लाभ, उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है तो वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए सेम क्वेश्चन है बाबू, हमसे बोल दिया कि 996 में बेचने से उतना ही प्रॉफिट होता है जितना कि 894 में बेचने से लॉस होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि बताइए वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब हमसे बोला है सीपी। देखिए बाबू रुपया का अंतर और प्रॉफिट लॉस को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए। ये घटाएंगे तो 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2, 9 में 9 गया तो 0 1, इधर घटा जोड़ेंगे तो 2x बाबू, काट दीजिए तो 51 हो जाएगा। अब हमसे सीपी पूछा है तो किसी में भी रख दीजिए, एसपी प्लस हानि कर दीजिए, चाहे एसपी माइनस लाभ कर दीजिए। अगर लॉस वाला को लेंगे तो 894 में बेचा है तो एक्स का लॉस है, एक्स का वैल्यू 51 है, दोनों को जोड़ दीजिए। अगर जोड़ेंगे बाबू तो 4 और 1 5, ठीक है, 4 और 1 5 और 9 अपन 14 का 4, 8 और 1 9, 945 रुपया हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर बाबू। बारह नंबर क्वेश्चन में दिया है आपको बाबू, ये कपड़ा विक्रेता हमसे बोला, एक कपड़ा विक्रेता बाबू 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ का 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए हमसे बोला कि 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमाकर 12 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 12,325 मीटर कपड़ा जो है 12,325 मीटर कमाता है 145 मीटर कपड़ा बेचकर। देखिए बाबू 145 मीटर कपड़ा बेचता है, 145 मीटर और 12,325 मीटर 12,325 रुपया का लाभ कमाता है। तो हमको देखिए 125 मीटर बेचा और इतना रुपया लाभ कमाया, इसका मतलब 1 मीटर का उसका दाम कितना है, 1 मीटर वो कितना में बेचता है, ये अगर हम पता कर ले बाबू तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर हम इससे भाग देंगे तो ये 85 बार में कट जाएगा, यानी 1 मीटर को वो कितना में बेचता है तो 85 रुपया में, 85 रुपया में बेचता है 1 मीटर और इस पर 10 रुपया लाभ कमा लेता है। कितना लाभ कमाता है 10 रुपया, तो लाभ को घटाएंगे तो सीपी ना आएगा, यानी कि खरीदाई क्या है, यानी 75 रुपया प्रति मीटर के दर से खरीद के लाया है, अब 85 के दर से बेच रहा है तो 10 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है। तो हमसे पूछा है कि 1 मीटर का दाम कितना है तो 85 रुपया, सॉरी 75 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन में देखिए कह रहा है हमको
क्वेश्चन नंबर कह रहा है 13 बाबू, 13 नंबर दिया है हमको, कह रहा है एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है और उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होता है। ये बाबू 2/3 पर बेचता है तो 10% की हानि, यानी 90% में बेच दिया। इस 100 में से 10 घटा दिए, 2 से काट दीजिए तो 45%, तो 1 का वैल्यू 45 तिया 100 कितना हो गया 35, 5 तिया 15, 12 12 3 बाबू सॉरी 5 तिया 15 का 5, 4 तिया 12 1 13, 135%। देखिए बाबू 100 से जितना ज़्यादा होगा लाभ होगा, यानी कि 35% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। 13 के बाद 14 में हमसे बोला है बाबू 14 में कह रहा है, 14 में दिया है कि यदि बाबू कोई वस्तु को 100 रुपया में बेचने से 15% की हानि होती है, इसी वस्तु को Y में बेचने से 15% लाभ होता है, तो हमसे पूछा है कि बताइए y - x और y + x में क्या अनुपात है। देखिए तो बाबू कह रहा है कि कोई वस्तु को x में बेचने से 15% की, x में बेचने से 15% की क्या होता है, हानि होता है, यानी 85% तो बचा, 100 में 15 ही ना लॉस हुआ। अब यहाँ पे देखिए फिर हमसे अगला स्टेप बोला है बाबू कि y को अगर 15% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, कर y रुपये में बेचने से 15% का लाभ हो रहा है, तो 115, 100 में 15 जुड़ जाएगा बाबू, दोनों आपस में बराबर, परसेंट कट जाएगा, 5 से 17, 5 से 23, तो x/y कितना हो गया, तो 23/17। तो हमसे पूछा है कि आपको बताना है कि y - x और y + x का रेशियो क्या होगा। इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो y का 17 और x का हो गया कितना बाबू 23। फिर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कितना बाबू, y का हमारा हो गया बाबू 17 और x का 23 हो गया। 1 मिनट बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लग रहा है कि मिस्टेक है। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि यदि कोई वस्तु, चलिए बाबू यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर हो गया है। देखिए हमसे बोला कि 15% का हानि होता है, तो यहाँ पे देखिए 15% जो हानि हुआ तो इसको हम 100/185 लिखेंगे, तब ना CP में आ जाएगा। x में बेचता है तो 15% हानि होता है, तो 15% हानि को हम लोग उल्टा गुना कर देंगे। अब y में बेचता है तो 15% लाभ, तो 100 हो जाएगा कितना 115, 100 काट दीजिए, 17 ही कितना हो गया 23, तो x का मान हो जाएगा बाबू 17 और y का 23 हो जाएगा। यहाँ पे अब रखेंगे 23 और ये हो गया 17, यहाँ पे हो गया 23 और 17, यहाँ घटाएंगे बाबू तो 6 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 10, 3 और 1 4, काट दीजिए तो 3/20, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर बाबू। चलिए 15 में हमसे बोला है 15 में कह रहा है बाबू कि किसी वस्तु को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है। देखिए कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यानी CP/SP जो है 20/21 है, तो हमसे बोला है कि आपको बताना है कि लाभ % क्या होगा। कितना लाभ हो गया 1 का, कितना पर 20 पर, गुने 100, काट दीजिए तो 5% प्रॉफिट, ये परसेंटेज प्रॉफिट आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू 16 नंबर। सोलह में हमसे बोल रहा है बाबू, 16 में कह रहा है कि एक सोफे को इतना में बेचने पर 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना होगा।
देखिए बाबू, हमसे बोला कि एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 10% का क्या हुआ, 10% का हमको लाभ हुआ, तो हमारा सीपी कितना होगा। देखिए याद रखना है बाबू, लाभ या हानि को एसपी में उल्टा गुना करने पर सीपी आता है बाबू। उल्टा गुना करने पर क्या आता है, तो सीपी आता है। और सीपी में लाभ हानि का सीधा गुना करने पर एसपी आता है बाबू, ठीक है। तो ये बातें आपको याद है। अब इसमें 10% लाभ है तो सीपी चाहिए, तो उल्टा गुना कर दीजिए, यानी कि 100/110, 11 से काटिए, एक बार में 800, यानी हो जाएगा 18,000 रुपये, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अठारह नंबर क्वेश्चन में हमको दिया है जनाब, कह रहा है कि किसी वस्तु को इतना में बेचने पर 25% हानि होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है बाबू, हमसे बोला है किसी वस्तु को 69 रुपया 90 पैसा में बेचने पर, ठीक है, 69 रुपया 60 पैसा है बाबू, इतना में बेचने पर हमको जो है कितना, तो 25% हानि होता है तो क्रय मूल्य सीपी। देखिए हम अभी बताए थे कि एसपी में लाभ का उल्टा गुना, तो 100/75, 25% हानि घटाएंगे तो 75, 25 चौका 25 तिया 3 से काट दीजिए, 3 दूना तितरी का 3 दूना 6, 0 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8 1 9, यानी कि 99 रुपया 80 पैसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है 19 नंबर बाबू कि एक वस्तु को इतना में बेचने से 450 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होता है। ये बाबू 100 वाला सामान है, 25 का हानि हो गया तो कितना में बेचा, 75 में, तो 75% का वैल्यू हमको कितना दिया है, तो 450 है। हमसे बोला है कि बताइए 25% लाभ कमाना है, तो 125 का वैल्यू, तो 450/75 गुने 125, ठीक है बाबू। तो इसको काटेंगे तो 25 तिया 25, 25 3 से काटेंगे 15, 15 पचे 75, 750। ये 19 नंबर क्वेश्चन था। चलिए 20 में देखेंगे। 20 में हमसे बोला है बाबू, 20 में कह रहा है आपका कि एक कुर्सी को 720 में बेचने से एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितना रुपये में बेचे कि 25% का लाभ हो। देखिए बाबू हमसे बोला कि हमको कितना हानि हो गया, तो 25% हानि हो गया। कब हानि हुआ, तो 720 रुपया में बेचे ना, तो 25% की हानि हो गया, यानी कि 75% का वैल्यू 720 है। तो हमसे पूछा है 25% लाभ चाहिए, तो 125 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 720/75 गुने हो गया 125, 25 या 25 पचे 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 24 पचे 120, यानी कि 1200 रुपया में उसको बेचेगा तब 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल हम लोग फिर इससे आगे बढ़ेंगे, आगे मिलेंगे। ओके बाय, थैंक यू।